हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, तो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं भगवत भक्त सदैव पर दुख दुखी होते हैं। तो हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जो है वो वैष्णव की क्वालिटी बता रहे हैं, और साथ में ये भी उन्होंने बताया ये भगवान का गुण होता है। तो वैष्णव जो होते हैं क्योंकि भगवान के भक्त तो होते हैं, तो उनके अंदर भी एक कंपैशन, दया रहती है। जब भी किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, लेकिन उनका जो कंपैशन होता है, ये दया होती है, वो हम मटेरियल जैसे लोगों के लिए दया होती है वैसे दया नहीं होती। मटेरियल जनरली हम किसी के ऊपर दया कब दिखाते हैं? उसकी डेफिशिएंसी पर, भौतिक उपलब्धियों को, या शरीर लेवल पर कोई कष्ट है या अभाव रहता है, उसकी आपूर्ति में उनका इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जो वैष्णव होते हैं वो ये देखते हैं कि जीव जो है वो आत्मा है, भगवान का अंश है, और भगवान की फॉरगेटिंग के कारण, भूल जाने के कारण उसको कई प्रकार के दुख हो रहे हैं। तो जब वो जीव को भगवान से वापस जोड़ने के लिए उन पर दया करते हैं। समझ में आया? वैष्णव पर दुख दुखी कब होते हैं? जीव के आत्म कल्याण के लिए। लेकिन जनरली जो कॉन्सेप्ट है पर दुख दुखी होने का मतलब क्या होता है कि शरीर लेवल पर कष्टों को लोग समझते हैं कि वो बहुत अच्छा, वो भी काम अच्छा होता है, लेकिन वो बंधन का ही कारण है। क्योंकि हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि अगर हमें सुख मिले या दुख मिले, दोनों इक्वल है ना। सुख भी बंधन का कारण है, दुख, सतोगुण भी बंधन का कारण। तो हमें कहाँ जाना है? दिव्य पद पर उठना है ना। तो दिव्य पद पर उठने का क्या मतलब है? अपनी पहचान सही करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी पहचान सही करनी है। वो पहचान शरीर लेवल पर नहीं, आत्मा लेवल पर होना चाहिए। तो शरीर के कष्ट जो होते हैं वो सर्वोच्च नहीं रहते, वहां पे आत्म कल्याण की बात रहती है, भगवत साक्षात्कार की बात रहती है। और प्रभुपाद ये बात बताते हैं कि भू भुवस्व स्वर्ग लोकों में भागवत में वरन अन्य धर्म ग्रंथों में भी वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और भगवत साक्षात्कार नहीं करता तो वो नरक हो जाता है। अब भागवतम में ये वर्णन किया गया है कि सभी अगर प्लानिटरी सिस्टम्स हैं वहां पे नरक भी होता है ना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पर लोगों को भगवत साक्षात्कार नहीं करते मनुष्य जीवन में, तो वो सही नहीं है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बताया कि सुखदेव गोस्वामी ने अ, इसमें भागवतम में इंक्वायरी भी की है कि नरक कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रताड़ना होती है, तो उसमें भी सारा बताया था। और इसके उद्धार कैसे हो सकता है? एकमात्र भगवत भक्ति करने से ही नरक जैसे जीवन से उद्धार हो सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर समहाउ हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे हैं, कृष्ण भावना भावित एक्टिविटीज को नहीं देख रहे हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं? वापस इस मृत्यु के चक्र में फंसने जा रहे हैं। ठीक है ना। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जीसस क्राइस्ट का, है ना। तो श्री प्रभुपाद का यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल सनातन धर्म के लिए ही वो बहुत स्टिक है। नहीं, वो बताते हैं, ओवरऑल व्यू बता रहे हैं कि जब जब भी किसी वैष्णव ने देखा है जीव को भगवान से दूरी बना के या भगवान के बहिर्मुख देखकर दुखी होते हुए, तो उनको सुखी करने के लिए उन्होंने एक ही उपाय बताया है, वो है भगवान के भावना भावित होना। ठीक है ना। तो इसके लिए कौन आते हैं? या तो भगवान स्वयं आते हैं या तो भगवान के वैष्णव आते हैं ना? भगवान के भक्त आते हैं ये चीज बताने के लिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए? वैष्णव को बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहिए, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव को महाभाग यानी सौभाग्यशाली कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कौन से दुख को दूर करते हैं? जड़ से दुख को खत्म करते हैं, है ना। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी पहचान, आइडेंटिटी पर वर्क नहीं करते, है ना। हम अपनी पहचान शरीर के लेवल पर करते हैं और वही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और शरीर लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सारी एनर्जी, टाइम और मनुष्य जीवन वेस्ट हो जाए। फिर शिल प्रपात बताते हैं कि वैष्णव का कर्तव्य है कि वो अपना जीवन भी कृष्ण भावना भावित करे, सीखे और औरों को घर घर जाकर बताए।
घर घर जाकर बताएं। उसके बाद बताते हैं प्रभुपाद कि वैष्णव बद्ध जीवों को उद्धार के लिए नरक में भी जाने के इच्छुक होते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रभुपाद बताए माया सुखाए, है ना। तो भौतिक जगत के लोग क्या सोचते हैं, भ्रम के कारण, कि माया में सुख है। हमेशा माया ये दिखाते ये कर लेंगे या ये हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब भ्रम होता है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद ने बताया कि ऐसी दशाओं के कारण प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये लोग विमूढ़ हैं। कर्म बंधन में जो लोग रहते हैं, भौतिक संसार में जो लोग रहते हैं, वो कहते हैं विमूढ़ होते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है। हम जो नहीं है वो कार्य कर रहे हैं तो हमें दुख प्राप्त होगा। तो इसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि अंधकूपम है और कैसे भक्ति करके हम इसमें अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, श्लोका है, नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार विज्ञान की जय। तो प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, प्रायण देव मुनिया स्वविमुक्त कामा मौन भरंती विजयने न परार्थ निष्ठा नैत विहाय कृपण स मुमुक्षु एको नायम त्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्यते। बताते हैं कि प्रिय प्रभु, अनेक ऋषि मुनि हैं जो केवल स्वयं की मुक्ति में अत्यधिक रुचि रखते हैं। वे हिमालय पर्वत जैसे निर्जन स्थानों में मौन व्रत लेकर वास करते हैं। क्या करते हैं, उन्हें नगर के साधारण मनुष्यों के संग में विचलित और पतित हो जाने का भय बना रहता है। वो सोचते हैं स्वयं की रक्षा करना ज्यादा अच्छा है। मुझे इन संतों का व्यवहार पर खेद है। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, जो अपना उद्धार करते हैं और हिमालय चले जाते हैं और अपनी साधना करते हैं और सामान्य जन का कल्याण की नहीं सोचते, उन कहते हैं, उनके लिए मुझे खेद लगता है कि कि वे नगर में नहीं जाते जहां लोगों ने निरंतर कठिन परिश्रम के साथ आधार पर सभ्यता की रचना कर रहे। ऐसे ऋषि मुनि अत्यंत कृपालु नहीं होते। ठीक है ना। कभी भजनानंदी गोष्ठानंदी, है ना, पढ़ा हमने। तो परंतु मुझे तो इन पतित जीवों की चिंता है जो केवल इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए अनावश्यक ही कठोर परिश्रम कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम 7:9-44 में बताया। तो प्रहलाद महाराज का जो एपिसोड है वो बहुत ही अच्छा है श्रीमद् भागवतम में। और अगर आप इन्हें आचार्यों के साथ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने भक्ति वेदांता में इसको कंप्लीट किया, तो मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं उसका बहुत डीप मीनिंग है। जनरल जनरल मीनिंग जो हम लोग देखते हैं उससे भी ज्यादा डीप मीनिंग है प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। और गृहस्थों के लिए जो कि कृष्ण भावना भावित है, उनके लिए इनकी शिक्षाएं बहुत ही ज्यादा उपादेय है। तो डायरेक्ट, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने ना कई ऐसे बातें बिल्कुल डायरेक्टली बोली निर्भय होकर। तो इससे एक ये भी सिद्ध होता है कि वैष्णव को, जैसे आपने देखा होगा कि इस्कॉन में एक चीज है, हाँ ठीक है, उनका दोष है कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं देख दर्शन नहीं करेंगे, दोष दर्शन करना गलत होता है। सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। ये विचारधारा कैसी है? भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ये आसुरी विचारधारा है। सब ठीक है, सब अच्छे हैं। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये? इसीलिए ईशोपनिषद में क्या कहा गया है कि हमें दोनों, अविद्या और विद्या दोनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल धर्म को पढ़ते हैं, है ना, तो हम असुर हैं और मोक्ष नहीं कर पाएंगे, आगे मतलब भगवत धाम नहीं जा पाएंगे अगर केवल धर्म को पहचानेंगे। ये समझना कितना कितना अजीब है ना ये सब चीजें। ईशोपनिषद डिक्लेयर करती है, एक भक्त को अगर अधर्म के बारे में पता रहेगा, कल मैंने बहुत सुंदर एक लेक्चर शेयर किया है, धर्म और धर्म केशवानंद प्रभु जी का, बहुत अच्छा है, आप लोग सुनिएगा उसमें डिटेल में। तो उसमें जैसे यही बात कह रहे हैं कि धर्म के साथ साथ अधर्म का भी पता होना बहुत जरूरी है।
क्यों? क्योंकि अगर भक्तों को ये पता होगा कि ये चीज अधर्म है, तो उससे वो धर्म परायण ही बनते हैं। नहीं तो वो भेद करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर अधर्म ना हो तो ये सब विचारधाराएं डेवलप होती हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, किसी दोष दर्शन नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, है ना। हमें किसी को बोलना नहीं चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। जबकि बोला गया है सत्य बोलना, सुनना और समझना चाहिए। भागवत सीधे डिक्लेयर करो, सत्यम वदे। सत्य बोलना, सुनना और समझना चाहिए। इट्स वेरी, ये ऑफेंस नहीं है, ये क्लियरिटी है। नहीं तो हम सब चीज को, हाँ सब ठीक है, सब अच्छा है, सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे नहीं है, है ना। अधर्म अधर्म होता है। तो अधर्म भी कई प्रकार के होते हैं श्रीमद् भागवतम में। नहीं तो धर्म के साथ अधर्म का वर्णन क्यों किया गया? ये याति महाराज के बारे में बताना, है ना। कैसे कैसे वो जो है देवयानी वगैरह के साथ उनका संग हुआ, है ना। और भी बहुत से पुरंजन महाराज की कथा है, उसमें देखिए। तो मतलब श्रीमद् भागवतम केवल ऐसा पुराण है जिसमें कैतव धर्म नहीं है, सिर्फ भगवान का प्योर भक्ति है। उसमें ये अधर्म जैसे चीजों का वर्णन इतने डिटेल में कैसे है? ये इसलिए है कि एक भक्त जो होते हैं उनको धर्म अधर्म दोनों का नॉलेज होता है, इसलिए उनका पतन नहीं होता। ठीक है। तो ये बात प्रहलाद महाराज भी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग केवल अपना उद्धार जानते हैं, है ना, और सांसारिक लोगों की चिंता नहीं करते, वहां जाते नहीं, क्योंकि संन्यास लेने का मतलब है कि विचरण करना, भ्रमण करना। उनका भ्रमण का मकसद क्या था? सन्यासियों के भ्रमण का मकसद होता था कि वो गृहस्थों के जीवन, जो गृह मेदी हैं, उनके घरों में जाएं, करें और कुछ शिक्षा प्रदान करें, जिससे वो अपना जीवन जो है कृष्ण भावना भावित कर सके। लेकिन ये जो लोग हैं, ये कहीं नहीं जाते, ये केवल अपना उद्धार करते हैं और भक्ति करते हैं। ये एक्चुअल में बहुत अच्छा स्टेज नहीं है अपना उद्धार करना। तो लेकिन भक्त क्या करते हैं, वैष्णव क्या करते हैं, अपना तो उद्धार करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे प्लेसेस पे भी जाते हैं जो नरक तुल्य होते हैं, भगवान का कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। यदि इतना कठोर परिश्रम करने में कुछ सा उद्देश्य रहता भी हो तो लोग उसको जानते ही नहीं। उन्हें केवल काम वासना तथा उसको तृप्त करने के लिए वैशाल्यों भर का ज्ञान है। प्रहलाद महाराज इन सबके प्रति दयालु हैं। नेतान विहाय कृपण अनवि मुमुक्षो एको। मेरे स्वामी, मुझे अकेले मुक्ति नहीं चाहिए। मैं इन मूर्खों को जब तक मुक्त नहीं करा लूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण पतित जीवों के बिना साथ लिए वैकुंठ जाना अस्वीकार कर दिया। वैष्णव ऐसे ही होते हैं। नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्चय। मैं उनको केवल आपकी शरण ग्रहण करने की शिक्षा मात्र देना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य बस यही है। इस प्रकार शरणागत होने पर बल दिया गया है, क्योंकि वैष्णव जानते हैं कि जैसे ही वे शरण ले लेते हैं, आगे का मार्ग स्वतः खुल जाता है। नैवो द्विज पर दुरत्ते वेतर्ण्य स्वत दीर्य गायन महामृत मग्न चिता। किसी न किसी प्रकार उन्हें कृष्ण को प्रणाम करना है। यह अत्यधिक साधारण विधि है। मनुष्य को श्री कृष्ण के सामने श्रद्धा पूर्वक केवल नमस्कार करके यह निवेदन करना चाहिए, मेरे श्याम सुंदर, मैं इतने जन्म जन्मांतर तक आपकी आपको भूले हुआ हूँ। अब मुझे आपका स्मरण आया है। कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। बस इतना पर्याप्त है। यदि मुझे इस विधि को केवल सीख भर लेता है और निश्चलता पूर्वक भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो उसकी प्रगति का मार्ग तत्काल खुल जाता है। सच्चे वैष्णव का लक्ष्य यही होता है। वैष्णव सदैव यही सोचते रहते हैं कि इन पतित जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है, और वे सदा इस विषय में योजनाएं बनाते रहते हैं। भगवान श्रीमान गौर सुंदर महाप्रभु के प्रधान शिष्य 6 गोस्वामी वृंद ऐसे ही वैष्णव थे। उनका वर्णन श्रीनिवासाचार्य ने इस प्रकार किया है। हम्म। नाना शास्त्र विचारणेन एक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकान हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरणाकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को।
श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी संपूर्ण मानवों के हितों के लिए सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से विविध शास्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन करने में अति निपुण हैं। वे सदैव गोपी भाव में निमग्न रहकर श्री राधा कृष्ण के अप्राकृत प्रेममयी सेवा करते रहते हैं। ठीक है, बात ये इतना ऐसे पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एकदम श्री प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को और इलेबोरेट करें। पहले तो ये कह रहे हैं कि जो महात्मा अपना ही उद्धार करते हैं उनके लिए उन खेत व्यक्त करें। दूसरा, इससे भी ज्यादा भयंकर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भयभीत बिल्कुल नहीं हूं इस संसार से। है ना, क्यों नहीं बेबूती भाई, आप इतना संसार में भय है, इतना दुख है, आपको इतना प्रताड़ना आपके पिता दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको कोई उद्वेग नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कोई उद्वेग नहीं है, बल्कि मुझे उन लोगों की चिंता है जो जो क्या कर रहे हैं, जो आप उससे विमुख हैं। क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं सदैव आपके वीर कथा रसायना, वीर गायन महामृता मग्न चित्ता। मेरा चित्त सदैव, मैं जहां रहता हूं, चाहे कि कोई प्रताड़ना की स्टेज रहे, चाहे सिंपल स्टेज रहे, मैं सदैव आपके नाम रूप गुण लीला का ये अध्ययन करता रहता हूँ। उसमें मेरा चित्त चित्त भी मग्न रहता है। दिस इज द क्वालिटी। हम जैसे एक होता है कि इन्वॉल्वमेंट होना, है ना, श्रवण कर रहे हैं, हाँ, इतने घंटे हमने श्रवण किए, इतने घंटे हमने लिसनिंग की, लेकिन क्या हमारा चित्त भगवान में मग्न हो रहा है चैंटिंग करने से, ये करने से? सीधी सी बात है, साधना भक्ति क्या हमारी भाव भक्ति की ओर जा रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो चैंटिंग हुई, वो समुत्कंठा है, नाम गाने सदा रुचि है, ये भाव भक्षण के लक्षण है। तो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे प्रहलाद महाराज के साथ हो रहा है कि उन्होंने कह रहा है कि मैं जब भी कहीं रहता हूं, मेरा मग्न चित्त कहाँ रहता है? आपके वीर कथानुगायन में लगा है। इसलिए मुझे भय ही नहीं लगता संसार से। मुझे चिंता इन लोगों की होती है जो आपसे विमुख हैं, उनका क्या होगा। इसलिए देखिए बहुत से लोग होते हैं ना, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, है ना, भगवान की सेवा नहीं करते। कहाँ सेवा करते हैं? जहाँ ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, वो सेवाएं सब करना चाहते हैं, है ना। जैसे मेन में जैसे डीटी, इसको मंदिर में जाके डीटी वर्शिप तो करें, है ना। राजभोग मंदिर में जाके तो बनाएंगे, घर में नहीं। घर में काम नहीं करना है। डीटीज डीटीज घर में नहीं है, घर में भी है। तो कहने का मतलब ये कि सेवा, सेवा का मूड एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि प्रहलाद महाराज का है ना। सेवा का भाव होना चाहिए। तो जहां भी हम सेवा करेंगे, प्रहलाद महाराज के घर में जहां भी करता हूँ, मुझे भय इसलिए नहीं लगता कि मेरा चित्र आपके रसायन कथा में लगा है, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए दिक्कत है जो आपके विमुख हैं। उनका क्या होगा, उनकी गति दिखे। तो ये होता है वैष्णव पर दुख दुखी। ये हमेशा याद रखिएगा। वैष्णव पर दुख दुखी कैसे होते हैं? जीव के कृष्ण को भूल जाने का जो विस्मृति हो गई है, उसको देखकर जो उनका जीवन है, उनको देखकर वो दुखी होते हैं कि कैसे वो अपना, जबकि वो तो तरक्की भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, सारे साधन और इतने बढ़िया बढ़िया मकान बनवा रहे हैं, है ना, घर में कितना सुंदर डेकोरेशन हो रहा है आजकल, सारी फैसिलिटी दे दी जा रही है ना। सब सामान इधर से उधर आ जाता है, जाना आना बहुत इजी है, एवरीथिंग बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन वैष्णव जानते हैं कि सारा भ्रम है, ये एक दिन छूटेगा। क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट हमारा इसी में है, अपने बच्चों में, है ना। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, एक एक बच्चे हैं, सारा इन्वेस्टमेंट माँ बाप का उसी में रहता है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर क्या होगा? अपने अपने रास्ते, हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया नहीं, फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट। इसलिए भौतिक जगत में कहीं भी इन्वेस्टमेंट, आप पैसा कमाने लगिए, बहुत अच्छे से योजना बना के सारे उम्र आप करिए, लास्ट में फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेगा। तो भौतिक जगत का कोई भी कार्य अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसका रिजल्ट शोक में और मोह में ही होता है। और रिजल्ट क्या होता है? व्यक्ति जो है हमेशा डिप्रेशन में जाता है, ये रिजल्ट है। और आध्यात्मिक जगत वहीं पर क्या है, हमेशा शाश्वत रिजल्ट प्रदान करता है, शाश्वत रिजल्ट प्रदान करता है। जैसे रुक्मणी माँ जो है, अपने विवाह जब वो होता है, तो रुक्मणी माँ जो है, जब कृष्ण जो है ये रुक्मणी माँ के साथ
थोड़ा सा मस्ती करते हैं, है ना, तो वो उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुमने ज्यादा सोचा नहीं, है ना, तुमने देखा नहीं, और मेरे जैसे लोगों से तुमने शादी कर ली, अभी भी समय है, तुम मुझे छोड़कर किसी और से ये संग चली जाओ, तुम तो बेदर्भी की राजकुमारी हो, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं हो, तो समुद्र के बीच में सबसे भाग के आया हूँ, राज्य बना के रह रहा हूँ। है ना। तो रुक्मिणी माँ बेहोश हो जाती है। भगवान उनको पेसिफाई करते हैं, उठाते हैं। तो वो बोलते हैं कि रुक्मिणी माँ को बोलते हैं भगवान कि अ, मैं तो बस चाह रहा था कि तुम्हारे, जब मैं ऐसा बोलूं तो तुम मुझसे क्रोधित हो, ताकि जो गृहस्थ जीवन का यही सुख है, क्योंकि उनको राधा रानी से आदत थी। मान करती थी, फिर उनको मनाती थी, फिर वो झगड़ा करती थी, उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो वो सोचते थे रुक्मिणी देवी भी ऐसा करेंगी, लेकिन ऐसा रुक्मिणी देवी ने नहीं किया। तो जब उन्होंने, रुक्मिणी माँ ने सुना, तो फिर उन्होंने जो जो बात कृष्ण ने कही थी उसका सारस्वत अर्थ करके बताया। तो उसमें एक अर्थ ये भी रहता है कि मैं तो बिल्कुल तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, और तो तुम कितने बड़े बड़े राजा तुमको पसंद करते थे, और तुम मेरे साथ चली आई, है ना। तो वहां पे वो कहते कि देखो, मुझे जो लोग गुणगान भी करते हैं वो निष्किंचन होते हैं, बिल्कुल फक्कड़ लोग होते हैं। उनके पास भी कुछ नहीं होता। वो लोग बैठ के एक पेड़ के नीचे बैठ के रिमाला हरे कृष्णा जपते रहते हैं, है ना। तो तुमने गलती कर दी है, जबकि देखो तुम्हारे शिशु कितने शिशुपाल जैसे राजा, कितने बड़े बड़े राजा तुमको वो कहते थे। और वहां पे रुक्मिणी माँ ये बताती हैं कि और कृष्ण कहते हैं कि तुम अदूरदर्शी हो, इसलिए तुमको समझ में नहीं आया, तुमने भाव में आके मेरा चयन कर लिया, लेकिन अभी भी समय है, तुम चले जाओ। तो वहां पे रुक्मिणी माँ वो बोलती हैं कि नहीं, मैं अदूरदर्शिता नहीं थी, मैंने सोच समझ के किया था, क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति को पति के रूप में चयन किया है, वो व्यक्ति कभी मरता नहीं है, काल के प्रभाव में नहीं आता, है ना। इसलिए मैं अदूरदर्शा नहीं है। और जिस अकिंचन भक्तों की आप बात कर रहे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता, और वो ऐसे ही कहते हैं कि उनके पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य होता है। उनके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य होता है। और निष्किंचन का मतलब क्या होता है, कि अगर हम कहें कि ये संपत्ति उसके पास है, ये घर उसके पास है, ये मकान है, मतलब बाकी संपत्ति उसकी नहीं है। लेकिन निष्किंचन का मतलब है कि जब सारी संपत्ति आपकी है, तो एक दो संपत्ति आपके पास हो, ऐसे थोड़ी होता है। हर जीव, हर चीज आपकी संपत्ति है। तो ये उनका अर्थ करती है। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, वो जीव को देखते हैं कि उसको उसको पता भी नहीं चल रहा है कि वो दुखी है। जैसे हम सभी, जब जब शिल प्रभुपाद के मूवमेंट से नहीं जुड़े, इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, तो हम लोग भौतिक जगत को सुख मानते थे, परिवार को, शरीर को, देश को, राष्ट्र को, ये धर्म निभाना हम सोचते थे कि बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन जब हम भगवत भक्ति से जुड़े तो पता चला कि ये जो धर्म निभा रहे हैं हम शरीर के, है ना, अपने घर का, पति का, बच्चों का, देश का, समाज का, राष्ट्र का, ये जो धर्म निभा रहे हैं, एक्चुअल में ये बंधन के कारण है। ये भक्ति में आने के बाद पता चला, नहीं तो हमारा तो भ्रम बहुत अच्छा बना हुआ था। तो अगर शील प्रभुपाद कृपा नहीं किए होते, अगर शील प्रभुपाद विदेश नहीं गए होते, अगर शील प्रभुपाद हिमालय चले होते या वृंदावन में अपना दामोदर मंदिर में रहते, तो हम जैसे लोगों का क्या होता है ना, रियलाइजेशन तक नहीं हुई रहती। यही बात यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग भी इस्कॉन में जब ज्वाइन होते हैं, है ना, तो थोड़ा दिन तक तो हम प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम 30-35 साल हो जाते हैं, या 20-25 साल, 35 साल हो जाता है, हम धीरे धीरे ज्यादा प्रचार ये सब करना बंद कर देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कि आप लोग सब अभी लगभग 15 साल, 15-20 साल से तो है ही भक्ति में, है ना, ज्यादातर लोग हैं। तो आप लोग अभी गोष्ठानंदी है कि भजनानंदी है? हाँ, गोष्ठानंदी भजनानंदी समझ में आता है ना। गोष्ठानंदी किसको कहते हैं? जो भजन अपना भी भजन करता है और साथ साथ हाँ, प्रचार भी करता है। अब भजनानंदी कौन होता है? जो केवल अपना भजन करता है लेकिन कोई ठीक प्रचार है, कार्य नहीं निंदा करता। करता है।
तो अभी थोड़ा सा आप लोग सोच के देखिए कि एक्टिवली आपका कितना भक्ति वृक्ष है, कितना प्रचार है, कितना रोड पर जाके कीर्तन है, कितना हो रहा है, और पहले कितना था। चलिए अहेतु की सेवा माता जी से शुरू करिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ऐसे रोड पे जाके प्रचार करना या भक्ति रक्षा का तो जैसा कुछ नहीं है। पर मेरे जैसे जो मेरे से मतलब जुड़ता है, मतलब बात करता है, या मेरे कुछ और जैसे ग्रुप हैं या फैमिली वाले हैं, तो कुछ मतलब उनको कुछ भी डाउट होता है तो कॉल करते हैं। तो मेरे को जितना पता होता है मैं बताती हूँ। आगे से भी अगर कुछ उनको गलत सोच रहे हैं या परसेंटेज में मुझे गलत। जवाब दीजिए कि पहले जब आप उसको ज्वाइन किए थे, तो पहले 5 साल, 10 साल, और अभी आपका गोष्ठानंदी कितना परसेंटेज है और भजनानंदी कितना परसेंटेज? हाँ, मस्त ही गोष्ठानंदी तो काफी बढ़ा है। बढ़ा है आपका? जी। अभी मैं मतलब कुछ भी बात कहनी होती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंसली बोल देती हूँ कि हाँ, नहीं आज इतना कितना मैंने अलग पढ़ा चीज है या होता है माता सीखा है। जी, मैं कह रही हूँ गोष्ठानंदी घर घर जाके प्रचार करना। नहीं प्रभुपाद ने माता कहा जी, है घर घर जाके प्रचार गोष्ठानंदी का तो नहीं मतलब करते। समझिए, वो घर घर जाके जो प्रचार करता है। बोलना फोन पे 2 बातें बोल दी, उसका क्या मतलब है? जीवन परिवर्तन होना, कितने लोगों को बाहर निकलना, ये सब है। मैं वो बात गोष्ठानंदी मीन्स अंदर और बाहर करने वाला, और भजनानंदी मीन्स इंट्रोवर्ट। तो मैं ये मतलब परसेंटेज पूछ रही हूँ कि पहले कुछ आपका परसेंटेज 1 से 5 ईयर तक कितना था गोष्ठानंदी और भजनानंदी का, और अभी इतने साल बाद आपका कितना परसेंटेज है? नहीं, कुछ तो बढ़ा है माता जी। ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं कि मैं फ्रिक्वेंटली हर घर में जाके ऐसे बोल दूं। पर फिर भी कुछ घर होते हैं जैसे पहले कितना मुझे परसेंट दिखेगा था? लग- पहले तो पहले था ही नहीं। मैं पहले भजनानंदी तो और मेरे अंदर गोष्ठानंदी। कुछ था ही नहीं मेरा गोष्ठानंदी का पहला। मैं कोई बात मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं बोल पाऊं। चलिए ठीक है। यस प्रेम मंजरी माता जी, दोनों दोनों माता जी मेरा क्लियर का टेन बताइए। परसेंट जी माता जी मेरा भजनानंदी ज़्यादा था। अभी 10%, वो भी आपने इंडिकेट किया कि प्रैक्टिकल सेवा कुछ नहीं हो रही है, कंफर्ट जोन पे बैठे हैं, भक्ति वृक्षा कर रहे हैं, 4 लोग आते हैं, हो गए, बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत खुश हो गए हो, हमने तो भक्ति वृक्ष कर लिया, घर आ गए, अपना आराम से उठे, लैपटॉप उछला। तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, प्रैक्टिकल सेवा होना चाहिए। तो मैंने बहुत थोड़ा सा प्रयास शुरू किया है, बहुत थोड़ा सा, मतलब मैं कहूंगी कहने का हार्डली मतलब ये कि नेग्लिजिबल। पहले जो गोष्ठानंदी नहीं था उसको आपने इंक्लूड किया, नहीं भजनानंदी ज्यादातर। हाँ। राइट, ओके। हम्म। यस नरसिंह स्तुति माता जी। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गोष्ठानंदी मेरा 5% ही है। वो भी आपकी कृपा से। और वो करने से मेरे को भी ये हुआ कि मेरी अपनी खुद की प्यूरिफिकेशन हो रही है। उससे पहले भजनानंदी थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, 16 माला कर रहे हैं और बस बुक पढ़ रहे हैं, भक्ति वृक्ष कर रहे हैं, यही चल धाम रहा जा था। रहे हैं। बट धाम जा रहे हैं। अब गोष्ठानंदी हुए हैं, बस 5% तो हुआ है, बट 5% बढ़ा आगे है, भी ट्राई ओके वेरी नाइस। करेंगे। ओके प्रेम पद्मिनी माता जी। मैं ये कहूंगी कि मतलब थोड़ा बहुत 2-4% ज्यादा हुआ होगा। मतलब बहुत ज्यादा प्रचार तो नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकता है प्रयास मैं हमेशा करती रहती हूँ, जो भी स्थिति होती है। तो मतलब प्रयास हमेशा जारी है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बढ़ा है, ये घटा तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। अच्छा, परम हाँ। प्रेष्ठ माता जी। हरे कृष्णा। नहीं, मैं तो पूरा भजनानंदी ही हूँ। अब 1% ही कह सकते हैं। बाहर तो नहीं जाती हूँ, लेकिन ऑनलाइन मतलब थोड़ा सा बताती हूँ, लेकिन बाहर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके नहीं करती मैं। ओके आदिति माता जी। परसेंट ही हमारा गोष्ठानंदी बढ़ा हुआ है। अच्छा, बाकी सेवा ही करते रहते हैं और कुछ नहीं होता। भजनानंदी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अनंग मंजरी माता जी, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। गोष्ठानंदी नहीं हो रहा, भजनानंदी हो रहा। कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं। कहीं आते नहीं, कहीं नहीं जाते, ठीक है जी, थैंक यू। यस प्रियदर्शनी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, दोनों का नाम। हाँ बिल्कुल। जी माता जी, आगे से कुछ है, 1-2% जो है वो घोष्ठानंदी है। बाकी स्टार्टिंग में तो था ही भजनानंदी। और मतलब जैसे रथ यात्रा आती है साल में 2 बार, तब बुक स्टॉल लगाती हूँ। वैसे अदरवाइज तो बाहर निकल के मैंने अकेले कभी किया नहीं मोस्टली है। भजनानंदी, राइट, ओके। हाँ जी। यस सुकुमारी ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। सबको प्रणाम। माता जी, पहले तो भजनानंदी ही था, परंतु आपकी कृपा हुई, आपने स्पॉट किया कि तुम बोल सकती हो, तुम कॉन्फिडेंस दिया,
एंड देन आई स्टार्टेड, आपके मंच से ही स्टार्ट किया। अभी मैं बोल सकती हूँ कि मैं काफी ज्यादा प्रचार करने का प्रयत्न करती हूँ, बस प्रयत्न करती हूँ, आई डोंट नो कि होता कितना है। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, मैं ट्रेन में, बस में, सड़क पे, जहाँ जो मिलता है उसको प्रचार करती रहती हूँ, गाड़ी में किताबें रखती हूँ। गुरु महाराज की बुक्स का भी मुझे एक बार अवसर मिला कि महाराज की पदयात्रा प्रेस में कार्य करने का, जी तब भी गुरु जी। महाराज की बुक्स का कंटेनर भर के रखी रहती हूँ गाड़ी में। तो हाँ जहाँ अवसर मिलता है मैं करती हूँ। और जो भक्ति वृक्षा मंदिर में जो चलाते हैं हम लोग संडे का, उसमें मैंने शुरू किया था। राधा कुंड प्रभु ने मुझे इंस्पायर किया था कि आप शुरू करिए, तो उसको शुरू किया था मैं और मेरे प्रभु जी ने। तो उसमें भी कल भी मैंने जाके क्लास दी। 50 लोग हो जाते हैं माता जी, और माता जी लोगों को काफी मैं प्रमोट करती हूँ कि पढ़िए, प्लीज पढ़िए। तो कल हम्म। तो बहुत चेंज आया था। 8-10 माता जी कहती, माता जी आपने कहा तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वरना हम लोग सोचते थे पढ़ना क्या होता है, पढ़ने का हाँ कोई, हाँ हाँ माताएं सोचती नहीं कि हमें पढ़ना भी हाँ चाहिए। हाँ, भक्ति में पढ़ना क्या होता है? हाँ, भक्ति में पढ़ना क्या होता है। तो हर हर एक माता, मतलब जो चाहे वो मतलब मटीरियली उतनी एजुकेटेड नहीं है, सबको हम्म। समझाए कि प्रभुपाद क्या कहते हैं कि बुद्धि ये जो है, ये मस्तिष्क का वो नहीं होता है, बुद्धि जो है हम्म वो आपके चेतना का पार्ट है, एंड हम्म। देन यू यूज इट। तो अभी मैं देख रही थी कल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 10-15 माता जी लोग तो बहुत सीरियसली पढ़ने लगे कि माता जी आप कहते हो तो मैं पढ़ने लगी, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे को लगता है कुछ तो कर पा रही हूँ माता जी, 5-10% जो भी वेरी परसेंटेज आप उसको असाइन करें। और कोई प्रयत्न। है जब शेयर करना चाहेगा तो ठीक है। तो मोस्टली ये सब जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें प्रभुपाद का मूड समझ में आए, क्योंकि हम जिन संस्था से जुड़े हैं हमें मूड समझना होगा। प्रभुपाद ये बहुत क्रांतिकारी विचार है। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन शायद केवल इस्कॉन ही है जो प्रचार में इस तरह की बोलता है, और ये शास्त्र मत है। ये श्रीमद् भागवतम का शिल प्रभुपाद सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ये शास्त्र मत बता रहे हैं, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है इन बात को समझना कि शिल प्रभुपाद चाहते हैं कि हम जिस भी लेवल पर जहां कहीं भी हैं, हम भजनानंदी भी बने और साथ में गोष्ठानंदी भी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा हम भजन कर रहे हैं उतना ही अच्छा हमको गोष्ठानंदी भी बनना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी। इसी को कहते हैं पर दुख दुखी होना। तो आप सब लोग का भजन बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए अपने अपने ना कुछ कुछ क्लासेस ऐसे ज्वाइन करने चाहिए जहां पे हमें प्रेरणा मिले, जहां हमें इंस्पायर किया जाए, जहां कुछ ना कुछ किया जाए। नहीं तो 3-4 बुक लेके चले जाना चाहिए, नहीं तो 2-4 लोगों को साथ में लेके कुछ कुछ योजना बना लेनी चाहिए, है ना। नहीं तो फोन फोन से ही प्रचार कर लेना चाहिए। तो कुछ भी करते रहना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो देखो हम प्रहलाद महाराज के संग हैं। हम प्रभुपाद का मूड क्या है, सदैव गोपी भाव में निमग्न रहकर ही श्री कृष्ण की अप्राकृतिक प्रेममय सेवा करते रहते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। हम अपना तो उद्धार कर, हम जैसे हम कोई कई लोगों को हम देखते हैं जैसे बहुत अच्छी सेवा जानते हैं, बहुत अच्छी ड्रेसिंग है, सिलाई कढ़ाई जानते हैं, लेकिन वो अपने तक ही रखते हैं। तो दूसरों को इंटरेस्टेड नहीं रहते कि ये इंस्टीट्यूट है शिल्प प्रपात का, हम और लोगों को तैयार करें। जैसे मैं देखती हूँ अदिति माता जी के कितने बड़ा ग्रुप बनाती हैं, लोगों को सिखाती हैं, बोलती हैं, है ना। और भी आप लोग हैं माता जी, से सुकुमारी माता जी बोल रही हैं, प्रेम मंजरी माता जी बोली छोटा सा ग्रुप बनाया, आरती माता जी बोल रही हैं, ऐतु की सेवा माता जी बोली कि मेरे फैमिली मेंबर्स मुझसे बात करते हैं, पहले मैं बोल नहीं पाती थी अब मैं बोलती हूँ। तो ये कब होगा हमारे अंदर? जब हम शिल प्रपात की बुक को पढ़ेंगे, है ना। प्रेम पद्मिनी माता जी ने भी कहा कि मेरा थोड़ा सा बड़ा है ना। मतलब आपने हैंड रेस किया है क्या प्रेम पद्मिनी माता जी? बोलिए। हाँ, प्रेम पद्मिनी माता जी आपका हैंड रेस है। मैं यस कहती कि आप जो टॉपिक कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर मतलब हाँ। मेरा जैसे कुछ विचार मन में आया था कि मतलब मुझे जैसे ऐसे लगता है कि जितना सुंदर प्रभुपाद ने सारा नॉलेज दिया है, जितना प्रचार होना चाहिए वो उसके उससे बहुत कम हो रहा है। मतलब उससे बहुत ज्यादा प्रचार की जरूरत है। मतलब दुनिया में लोग। आप लोगों की पॉइंट आने पर मैं यही निष्कर्ष निकालना चाह रही थी कि आप लोगों ठीक का जो है। निष्कर्ष है वो मेरा बिल्कुल उल्टा है। हम्म। मेरा जितना ज्यादा इंथियाजम था, अगर मेंटली रूप पे देखिए, मेरा भजनानंदी ज्यादा हो गया है। हम्म। हम्म। अगर मैं ये सब चीजें नहीं पढ़ूं तो शायद मैं थोड़ा बहुत जो प्रचार कर रही हूँ वो भी बंद कर दूं। इतनी हम्म। नेगेटिविटी है माता जी ना। सबसे ज्यादा जो
प्रॉब्लम वाली चीज आज की तारीख में हो रही है वो ग्रुपिज्म हो रही है। कोई भी यस चीज हो, बहुत कोई भी चीज, बुरी इतनी तरह। नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी उसी है से नेगेटिविटी है ना कि मेरे लोग हैं, इनको आप क्यों पर्सनल पढ़ा लेवल रही हो। पर, शरीर लेवल पर, इंस्टीट्यूट लेवल पर विचारधाराएं बदल रही हैं। यही मैं प्रभुपद कह से रही थी, शुरू हो रहे मतलब हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई कि मतलब एक तो अब हमारी उम्र बढ़ रही है तो शरीर भी डल हो रहा है, फिर हम दूसरा कर तो रहे हैं, जो कि प्रचार हमने पहले निर्धारित किया था उसी को कंटिन्यू है। उसी को कंटिन्यू है। हम हाँ लोगों पर ये का कि कोई भी पता नहीं है, आप लोग को मैं सुन के इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा था। मेरा तो मुझे मुझे बहुत दिक्कत होती है। हम लोग जिस लेवल पर हम लोगों को करना चाहिए, इतना बड़ा मंदिर है हमारा, हाँ जिस वही तो लेवल पर हम लोग को प्रचार करना चाहिए, इतना मुझे नहीं बहुत हो रहा है। अंदर लगता है, बहुत अंदर से खाली खाली लगता है कि वही ये मैं क्यों हो कहना रहा चाह रही है। हूँ कि जितना होना लोगों को चाहिए बल्कि वो नहीं हो रहा उस है। लेवल वही पे जाने के लिए हमें रोक दिया जाता है। हाँ, रोक दिया जाता है, रोक यस, दिया जाता है, यू रोक दिया डोंट जाता टॉक है। टू दोज पीपल हाँ बिकॉज हाँ दे हाँ बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स हाँ टू हाँ, अस, नहीं डोंट टॉक टू देम। डोंट टॉक अगर टू देम, मतलब रोक दिया जाता है, ग्रुप्स में हो जाते हैं, इतनी चीजें हेल्दी और एटमोसफेयर नहीं कहीं है, ग्रुप नहीं जा रहा है। हेल्दी एटमोसफेयर नहीं है मतलब हेल्थ प्रचार एटमोसफेयर। के लिए। तो वो वो मैं एज कहना अ चाह रही शिल थी। प्रभुपाद के जो इंस्टीट्यूट में हम लोग हैं, तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि आप बहुत सोचो, सोचते जो हैं। प्रभुपाद का ज्ञान है ये मिलता है, जितना कुछ भी हम समझ, हमें कितना बचा के रखता है डिप्रेशन से। ये शिल प्रभुपाद का नॉलेज अगर ना हो, आप सोचो हम लोग की स्थिति कितनी भयानक हो। बहुत भयानक, बहुत। हम लोग हर सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, हैवॉक की तरह डील करते हैं हर सिचुएशन को। और बिल्कुल वो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं उच्चतर ज्ञान नहीं होता। बताया ना प्रभुपाद ने अभी कि भगवान भगवान के बारे में किसी को उच्चतर ज्ञान है ही नहीं। जब नॉलेज ही नहीं है तो व्यक्ति रिएक्शन क्या देगा? इसीलिए क्लब, वेश्यालय और शराब पीने में वो अपना जीवन वेस्ट करता है, सोचता है इससे हमारा ठीक हो जाएगा, बल्कि और गर्त और नरक में चला जाता है ना। कितना बड़ा बात बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो हम सब जब कभी भी कोई जैसे कि ये ग्रुप बनाने का मेरा ऑनलाइन मतलब यही था, क्योंकि हम ये चीज मिस कर रहे हैं। पता नहीं, आप लोग बिल्कुल। पॉजिटिव बोले थे मैं अपना कंक्लूजन बहुत बड़े नेगेटिव में देना चाह रही थी। हाँ मतलब मेरा भी वही बता रही हूँ कि ठीक है प्रयास कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। जिस लेवल पर प्रचार करना चाहिए। वही और वही आपको मैं जान कहना के चाह रही आश्चर्य थी। होगा, मैं इतने ग्रुप्स में जाती हूँ, पढ़ी हूँ, बहुत बहुत लंबा प्रचार है गया है, लगभग भारत के और विदेश के आधा से अधिक ग्रुप तो देखा ही है। जितना कांग्रीगेशन हमारे समय में जो माताएं हैं, श्री सखी ग्रुप में ले लीजिए, इतना इंटेलेक्चुअल लेवल, इतने लंबे माताएं हैं नहीं। आपको पता है, माताओं में इतना बुद्धि, इतना प्रचार, प्रभुपाद के बुक का नॉलेज, इतने नेगेटिव सिचुएशन में पढ़ना बहुत मुश्किल है ही नहीं। हम्म, और ये सारे लोग ब्लॉक्ड हैं, वही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ ए उन्हें टू अपना जेड नहीं है। पूरे लोग ब्लॉक्ड है। कितना बड़ा एक स्कीम है, सोचो कितनी बड़ी देन है कि माताओं में इंटेलेक्चुअल लेवल में हमारे नोएडा में माताएं हैं, और इनका उस ढंग से उस लेवल पर कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। मेरे ख्याल से कितने लोग एग्री करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं पर्सनली आप लोगों को जानती हूँ, मैं देखती हूँ, और मैं हमेशा इस अपने स्पेशली श्री सखी ग्रुप में मैं बहुत मिस करती हूँ। एक साथ इतने लोग इंटेलिजेंट, इतना नॉलेज। जानते हो, आप बात करने निकलो, आधे लोगों को तो फिलॉसफी नहीं क्लियर होती है, क्या बात कर रहे हैं आप, है ना। इतना जो इंटेलेक्चुअल क्लास बिल्कुल वेस्ट, जबकि पूरे नोएडा में आप देखो एटमॉस्फेयर इतना खराब है, बच्चों को कोई मार्गदर्शन नहीं है। यंग बच्चे आते हैं, जुड़ते हैं, और ऐसे लोगों से जुड़ते हैं यंग बच्चे, हमें बहुत तकलीफ होती है, सारा मार्गदर्शन गलत है। वो थोड़े समय के लिए आते हैं, फिर यहाँ पे और अपने आप को यूज्ड समझते हैं, और फिर क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं। छोड़ के चले जाते हैं, हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाता वो तो उधर भी है, कांग्रेगेशन में भी है, है कितने कॉन्ग्रेगेशन। आए कितने चले गए, हम लोग इतने जब प्रचार चले गए। करने जाते हैं तो आधे से अधिक लोग केवल इसलिए डोनेशन देने नहीं, इस्कॉन केवल डोनेशन मांगता है, ये हमारा रेपुटेशन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब चीजें मेरे क्वेश्चंस हमेशा ये बहुत ज्यादा मुझे टिक टिक करते हैं हमेशा, ये वाले और क्वेश्चंस। हम आजकल लोग ये अभी बढ़ता अपनी जा रहा है। सोसाइटी में, क्योंकि चेंज किया है सोसाइटी, इसमें हम प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं इस्कॉन विदेशी संस्था है। हम्म। आपके इस्कॉन में मंदिर जाइए, नोएडा टेम्पल, तो हमेशा रसीद मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, और कुछ नहीं करते। और ये बात सही भी है एक तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा है हमारे कहीं। प्रभुपाद का ये मिशन नहीं था, हमारे यही यही प्रभुपाद के क्वेश्चन मेरे को इस्कॉन कि का क्या ये मिशन नहीं था। इसलिए किया था ये सब।
तो हरे माता जी कृष्ण देखिए ना, मंदिर। जैसे ही आप दर्शन करके निकलिएगा, 3 या 4 या 5, हाँ अब तो 5 हो गए हैं, हाँ बैठे रहते हैं कुर्सी टेबल लगा हाँ के। एक हाँ इन प्रभु जी के, हम नाम नहीं लेंगे, एक इन प्रभु जी को बिलोंग करते हैं, एक वाई प्रभु जी को बिलोंग करते हैं, हाँ, एक जेड प्रभु, सब अलग अलग प्रभु जी अलग को अलग बिलोंग प्रभु। करते हैं। तो ये अब कहाँ जा, क्या इस्कॉन इसलिए शिल प्रपात ने स्टैब्लिश किया था, और ये बिगेस्ट टेम्पल है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल। नोएडा टेम्पल इज नॉट अ स्मॉल टेम्पल, नोएडा टेम्पल इज द बिगेस्ट टेम्पल। तो इस समय आप लोगों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। जब कभी आप प्रभुपाद को पढ़े तो आप देखें कि प्रभुपाद की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं। उनके फैमिली के लोग बिल्कुल तिरस्कार करते थे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, कोई प्रभुपाद को पसंद नहीं करता था, क्रिटिसाइज करता था। शिल प्रभुपाद के गुरु भाई सदैव शिल प्रभुपाद का विरोध करते थे। यस। आप देखिए हमारे, हम किस मिशन से जुड़े हुए हैं। और जानते हैं जब घर परिवार के लोग आपका साथ नहीं देते, आधा मेंटल टेंशन कितना होता है। बहुत ज्यादा। जब प्रभुपाद ने कहा टी और मी, तो उनकी वाइफ ने क्या कहा? टी। टी। लेकिन अगर प्रभुपाद निकले नहीं होते, मेरा कहने का ये मतलब है, तो हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे जब हम बहुत टेंस सिचुएशन में फंसे हैं, हमें ये देखना चाहिए भगवान ने हमें दिया क्या है। हमें ऑनलाइन संग दिया है। आप जानते हैं एक ही जैसे लोग, एक ही जैसे माता है, हम लोग कम से कम साथ में, हम लोग साथ में तो क्या कर सकते हैं, अपने आप को फ्रेश आउट करके अपने आप को इस्कॉन बना लें, अपने मीडियम्स बना लें, अपने घर में प्रसाद बना लें, और अपने लेवल पर प्रभुपाद के बिहाफ पर प्रचार, वही कर रहे हैं, वही और यही करते रहिए। यही कर। आप इस्कॉन बन जाइए। प्रभुपाद प्रभुपाद के मिशन, प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन इज माई बॉडी, है ना। तो ठीक है, करप्शन हम नहीं रोक सकते, चीजें हम नहीं रोक सकते, क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि अगर हमें समझ में बात आ रही है और हमें सच में है, तो आखिरी दम तक आप ट्राई करिए, आखिरी दम तक ट्राई कीजिए। अपने यहां से थोड़ा सा प्रसाद बना लिए, किसी के यहाँ जाके किटी में जाइए, किसी को दे दीजिए, कुछ करिए, डू समथिंग। लोग पानी बांटते हैं गर्मियों में बॉटल में शरबत भगवान को लगा के ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, भगवत प्रसाद, डू समथिंग। आज खिचड़ी बना के मंदिर के खिचड़ी बाहर बना के मंदिर, जाके सनातन धर्म के मंदिर में चले जाइए, सैटरडे संडे कभी भी होता है, थोड़ा सा प्रसाद बना लीजिए, जो भी थोड़ा सा, 50 दोना बना लीजिए, सबको थोड़ा 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 प्रसाद बांट दीजिए, डू तो समथिंग। इसी तरह की चीजें करते। ये सब और भी कई आइडियाज ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं जैसे माता जी लोग कर रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। ऐसे ऐसे आइडियाज लीजिए, जैसे माता जी बताइए रथ यात्रा पे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, प्रियदर्शनी माता, डू समथिंग, डोंट सिट, है ना, डोंट सिट, कुछ ना कुछ माता करते जी रहिए। हम लोग बाहर पार्क में जाके मैं और ये बैठ गए, कुछ किसी को बोला नहीं, जस्ट जाके चैंटिंग करते हैं। माता जी वहां पे अपने ही लोग मिल रहे हैं, जो जो है वो उनको पता ही नहीं कि कोई इस इतना बड़ा सेक्टर है, कोई बैठता है करता है और जुड़ते हैं। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं माता जी, जैसे 4-5 भी आए, मतलब उन्होंने वृंदावन कभी देखा ही नहीं, मतलब वही प्रभुपाद मैं के आपसे कह रही हूँ, कोई प्रभुपाद के नॉलेज वहां ही कोई नहीं, गया ही चैतन्य नहीं, महाप्रभु के बारे में किसी को पता नहीं कुछ है, नहीं जानते। कुछ नहीं पता है। तो बेसिक्स तो हम दे सकते हैं, कहीं तो कुछ कर सकते हैं। इसलिए बस जहां कहीं है हमें ये मेरा मेरा यहाँ पे छेड़ने का मतलब यही था कि हम बस अभी पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अपने घर में, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। लेकिन नहीं, ये सब पॉइंट समझना होगा, प्रभुपाद का मूड क्या था। और प्रभुपाद का मूड श्रीमद् भागवतम पर बेस्ड है कि गोष्ठानंदी बनना ही है हमें, भजनानंदी को अप्रिशिएट नहीं किया है। हमारा, हम जिस भगवान की आराधना कर रहे हैं, जिस श्रीमती राधा रानी की आराधना कर रहे हैं, उनकी कष्ट कम नहीं थे, हमारे षट गोस्वामियों के कष्ट कम नहीं थे, है ना। 22 बाजार में हमें नहीं पीटा जा रहा है इससे तो एटलीस्ट अभी फिर भी कुछ धर्म बाकी रहा है। हिंदू हिंदू के नाम पर लोगों को हिंदू धर्म के बारे में ही नहीं पता है। सनातन धर्म की रक्षा करनी है सबसे पहले, कि हम पालन करें और जितना भी हो प्रचार करें, क्योंकि ये शिल प्रभुपाद का मूड था, ये इसलिए आगे। लेकिन एक चीज ये भी कि मतलब हमारे प्रयास में भी कमी है, मतलब मुझे लगता है जैसे इस बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मैंने लेक्चर सुने तो मैंने प्रैक्टिकली वो चीजें अप्लाई करी तो रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि भी बताया था कि किसी यहाँ शादी हो या किसी की डेथ हो गई तो वहां पे जाओ, तो मैंने वही किया कि एक बॉक्स उनको दे दे कि आप मेरी तरफ से बांट दो। अब जब आपको चाहे वो 1 महीने बाद पेमेंट दे, जब दे मैंने नहीं बोला तो अपने आप ही 1-2 महीने बाद दे गए। तो मतलब ऐसे करके, या फिर एक दिन इस गली में सबके घरों में बैल बजा के एक बार आप पूछ लो, कोई ले ना ले वो एक अलग चीज है।
तो ऐसे कुछ कुछ हाँ, प्रयास मतलब करते हैं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलता ही है। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर मिलता है। यस, तो हम लोग कर माता जी, सकते हैं। आपने जो बोला था ना, अपनी एक आध्यात्मिक इकाई बनाइए, जैसे प्रभुपाद ने बनाई, जैसे गुरु महाराज ने जूम टेम्पल बनाया, मतलब वहाँ हर एक को अपॉर्चुनिटी देते हैं, ऐसे ही हम्म। आपने भी बनाया। एक एक यूनिट बनाना चाहिए, जैसे आप बोलते हो कि प्रैक्टिकल, वो बहुत यूनिट इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे अभी इसके पहले था ना, अपना आधार आध्यात्मिक पहले बनाइए। इसके पहले हमने बहुत अच्छा लेसन पढ़ा था, आप लोगों को कभी भी टाइम मिलेगा पिछला लेसन पढ़िएगा। प्रभुपाद बोलते हैं अपना आध्यात्मिक आधार बनाइए। ये आध्यात्मिक आधार बनाएंगे तो कृष्णा विल हेल्प यू, यस कृष्णा विल हेल्प यू। तो कृष्णा विल हेल्प यू गिव, और गुरु महाराज क्या बोले जयपा टॉक में कल, कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस, यस यस ददामी बुद्धि नाम योग। बुद्धि योगम तम। ये कितना कितना गजब लेक्चर दिया महाराज ने। मतलब मैं एकदम बहुत एक एक शब्द जैसे बिल्कुल महाराज बोले, ददामी, भगवान इंटेलिजेंट देंगे आपको, साधन भगवान ग्रेड डेवलप करेंगे, हमारी इच्छा तो हो। ठीक है परम कृष्ण मत जी। तो जो बिल्कुल। जो भी कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स है, जहां कहीं भी है, ठीक है नरसिंह स्थिति माता जी, ठीक है ना, जहां कहीं भी प्रचार है, चाहे नंदी मुखी माता जी विदेश में भी क्यों ना बैठी हो हमें करना ही है, जो कर सकते हैं। हाँ, माता अपने जी, आप, जब हरे हमें कृष्णा। मौका मिले तो अपने आप को प्रचार करें, जब मौका मिले भगवान देंगे तो करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, यहाँ पे फिर समाप्त करेंगे। ऐसे ही वैष्णववाचिक करनावश परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा था। देखिए प्रभुपाद एविडेंस दे रहे हैं कि वो जो ये बात कह रहे हैं वो बिना शास्त्र के नहीं है, बल्कि बाकी लोग शास्त्र को नहीं माने हैं। इसी को कहते हैं आभास भक्ति, है ना, इसी को कहते हैं आभास। यानी विधर्म, श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो में नारद मुनि ने बताया अधर्म 5 प्रकार के होते हैं, उसमें एक प्रकार होता है आभास, भक्ति के सही मोटो को भूल जाना। ये यही प्रभुपाद कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आज लोग भक्ति के सही मोटो को भूलकर केवल ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि बताया नहीं गया। जैसे सब अच्छा है, दोष नहीं, क्यों नहीं दूरदर्शन करें, तो हम अच्छे बुरे का तो एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे। हम सब चीज करेंगे, हाँ चलता है, बिल्कुल। हाँ आज शादी में जाना है तो चलता है आज ये करना तो चलता है, नहीं चलता नहीं है, चलता नहीं है, ये गलत है, ये सही है। ये भेद करना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसमें आपको सीधी सी बात है जब हमारे फाउंडर आचार्य को कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला तो हमें कौन सा अप्रिशिएशन मिलेगा लेकिन एक ही मूड पकड़ के रखेगा। प्रभुपाद का एक बात मुझे कभी नहीं भूलता, जब प्रभुपाद बाहर जाते, विदेश जाने के लिए जब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम आप तो इतने बूढ़े हैं मर जाएंगे। तो उन्होंने एक ही बात प्रभुपाद ने कही, मैं लड़ते हुए मरना चाहता हूं। यस प्रभुपाद ये नहीं सोचते थे क्या होगा विदेश में जाऊं मैं फेमस होऊंगा, नहीं कुछ नहीं। मैं भी इसी बात में विश्वास रखती हूँ, लड़ते हुए मरना चाहते हैं, स्ट्रगल तो करें कम से कम हम। स्ट्रगल करते रहना चाहिए। तो आप सब जो कर रहे हैं आप सबको साधुवाद है। मतलब आई रियली अप्रिशिएट, मैं बता रही हूँ महाराज निश्चित महाराज के मिशन, श्री प्रभुपाद के मिशन में आप लोग सर्व कर, और एकदम नेगेटिव परिस्थितियां मुझे पता है क्योंकि मैं भी यहीं पर हूँ मैं भी यहीं पर हूँ। लेकिन वाणी से ही आप लोगों को या प्रार्थनाओं से आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, वो पूरा 100%, 101% आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज डू समथिंग, डू समथिंग फॉर शिल प्रभुपाद, प्रयास जरूर करते रहिएगा। दूसरा एविडेंस देने शिल प्रभुपाद कि आपके विभिन्न प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया गया है। अब कृपा इनका उद्धार का भी उपाय भाई, ये नहीं खाली नरक का वर्णन हंगामा करके छोड़ देना, नहीं। नरक अगर है तो क्या उससे कुछ हो सकता है? भाई बहुत पापी हैं, कितने पापी हो चैतन्य महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया है श्रीमद् भागवतम का श्लोक, अधुनेह महाभाग सदैव नर कानन नानो गतानां तन्नो तन्यते व्यामुर महर्षि। नर शब्द का अर्थ है मनुष्य, पतित जीव, नर कानन नानो प्रयास नाने यातने। कैसे ये प्राणी इन घोर यातनाओं एवं कष्टों से मुक्त हो सकते। देखिए यहाँ वैष्णव जो है दुखी होते हैं, करुणा दिखा, सब संपन्न है बहुत। अभी आप सबका एक ही था कि भौतिक जगत में सब समझ ले, किसी को नहीं पता चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैंटिंग क्या होती है, भक्ति क्या होती है, नहीं पता लोगों को, है ना। तो क्या है नरक का, नरक जैसे कि
प्राणी इन घोर यातना एवं कष्टों से युक्त हो रहे हैं। और वैष्णव हृदय की यही विशेषता है कि वो पर दुख दुखी होता है ना। महाराज परीक्षित ने यह भी कहा कि किस प्रकार से ये नारकी जीवन में फंस गए हैं, परंतु इसका यह अर्थ है कि वे प्राणी उसी दशा में पड़े रहेंगे। उनकी क्या मुक्ति का कोई उपाय नहीं है क्या? कोई उपाय अवश्य होगा, कृपया उस उपाय को बताइए। अब देखिए, हंगामा क्रिएट नहीं करना होता है, उपाय भी बता रहे हैं। कोई पढ़ेगा श्लोका? बहुत सुंदर श्लोका है ये। कौन सा वाला? नचे नचेदी है वा पचिति। स्क्रीन पर है। अच्छा, स्क्रीन पर। थोड़ा ऊपर कर दीजिए माता जी, बने राधिका। ऊपर नीचे 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 करिए। हाँ ठीक है, बड़ी माता। नचेदी या पचिति यताह कृतस्य, लास्ट थोड़ा बड़ा भी कर दीजिएगा माता जी को दिखे। न चेदिह वा पचीति ययः सः कृतस्य कुर्या मनउ उक्ति परिणिभिः ध्रुवस्य ध्रुवस्य प्रेत्यः नरकानुपतीये कीर्तितमे भव तस्मितः मया यातनाः। हाँ मैं पहले ही इन घोर यातनापूर्ण विभिन्न नरकों का वर्णन कर चुका हूँ। मुख्य बात यह है कि उन पापों से इस जीवन से मुक्त होना पड़ेगा। भागवतम 6.1.7। यह किस प्रकार किया जा सकता है? पाप करने के अनेक ढंग हैं। एक ढंग है मन से पाप करना। यदि कोई मनुष्य पाप करने के लिए सोचता है और फिर उसकी योजना बनाता है कि मैं उस व्यक्ति की हत्या करूंगा, तो भी इसे पाप माना गया है। इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के द्वारा कार्य होता है। अमेरिका के कुछ भागों में यह कानून है कि यदि एक कुत्ता मार्ग में जाते हुए मनुष्य पर भौंकता है तो कुत्ते का असली स्वामी इसका उत्तरदायी है। यद्यपि कुत्ता केवल भौंकता है परंतु उत्तरदायी स्वामी होता है। कुत्ते का उत्तरदायी नहीं माना जाता क्योंकि वह पशु है, किंतु पशु के स्वामी ने पशु को अपना सर्वोत्तम मित्र बनाया है। अतः कानून के द्वारा स्वामी उत्तरदायी है। जैसे एक कुत्ते का भौंकना कानून के विरुद्ध है, वैसे ही अपमानजनक वाक्य कहना भी पाप माना जा सकता है, क्योंकि तब यह भौंकने के ही समान है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पाप अनेक प्रकार से किया जा सकता है। मन, वचन एवं तन के द्वारा मनुष्य पाप कर सकता है। ये तीनों ही ढंग के पाप हैं। ध्रुव से प्रेत्य है नरकानुपति। इन कार्यों के लिए दंड मिलना सुनिश्चित है। अगले जीवन में लोग अगले जीवन में विश्वास नहीं करते क्योंकि वे कठिनाइयों तथा दंड से बचना चाहते हैं, परंतु अगला जन्म पाने से बचा नहीं जा सकता। सभी को यह भली भांति ज्ञात है, यदि हम विधि विधान कानून के अनुसार काम नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा ही। यदि अपराध किया जाता है तो शासन दंड अवश्य देगा। कभी कभी अपराधी शासन दंड से भले ही बच जाए, परंतु भगवान के नियम से कोई नहीं बच सकता। मनुष्य छल कर सकता है, चोरी करके छिप सकता है तथा इस प्रकार शासन के दंड से बच भी सकता है, परंतु वह प्रकृति के कठोर श्रेष्ठ नियम से स्वयं को बचा नहीं सकता। ये कठिन है क्योंकि अगले साक्षी गवाह हैं। दिन का साक्षी है, दिन का प्रकाश साक्षी है। सूर्य दिन का साक्षी है, चंद्रमा की किरणें साक्षी हैं, और फिर सर्वोच्च साक्षी तो श्री कृष्ण है ही। अतः हम यह नहीं कह सकते कि मेरे पाप को कोई देख नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में स्थित सर्वोच्च साक्षी हैं तथा न केवल वे हमारे चिंतन एवं कार्यों को देखते हैं, वरन जीवों को ऐसी सुविधा भी देते हैं। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को संतोष देने के लिए कुछ करना चाहता है, आगे कर दीजिए, तो श्री कृष्ण सब सुविधा देते हैं। इसको भगवद्गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट हो, कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति ज्ञान अपोहनम विस्मृति प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण हम सबको अवसर देते हैं। यदि हमें श्री कृष्ण की कामना है तो वे हमें उनको प्राप्त करने का अवसर देंगे,
और यदि हम श्री कृष्ण को नहीं पाना चाहते हैं तो वे ही उनको भूल जाने का अवसर भी देंगे। यदि हम श्री कृष्ण को भूलकर, भगवान को भूलकर जीवन का भोग करना चाहते हैं तो वे हमें ऐसी सब सुविधाएं देंगे जिनसे हम उनको भूल सकें। परंतु यदि हम श्री कृष्ण भावनामृत से मुक्त युक्त जीवन के आनंद में मग्न होना चाहते हैं तब श्री कृष्ण हमें और प्रगति करने का अवसर देंगे। यह सब हम पर निर्भर करता है। यदि हम कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति के बिना ही सुखी रह सकते हैं तो श्री कृष्ण इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यथेसी तथा कुरु कि अर्जुन को भगवान सलाह देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने केवल यह कहा कि अब मैंने तुम्हें प्रत्येक वस्तु समझा दी है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर सकते हो। अर्जुन तत्काल उत्तर देते हैं, करिष्यः वचनं तव, कि मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही कृष्ण भक्ति है। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी जो माता जी ने पढ़ा वो बहुत जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म, जैसे मैंने बताया था विधर्म कई प्रकार के होते हैं ना, तो वैसे पर धर्म भी एक अधर्म होता है, नारद मुनि ने बताया। पर धर्म का क्या मतलब, कोई ब्राह्मण है और क्षत्रिय का कार्य है। कोई एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में कोई ब्राह्मण है और क्षत्रिय का कार्य किया? हाँ, तो विश्वामित्र। बोलिए बोलिए। हाँ, परशुराम जो है वो, और विश्वामित्र जी का तो उल्टा था ना, वो विश्वामित्र, क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण का कार्य करते। हाँ, विपरीत हुआ था इनका। ठीक है, तो जैसे परशुराम जी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो परशुराम जी स्वयं भगवान के अवतार थे, है ना। तो परशुराम जी ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और क्षत्रिय को 21 बार, और सॉरी पृथ्वी को 21 बार उन्होंने क्षत्रियों से विहीन किया। सही किया गलत किया? सही किया। और बताइए, और कोई, और कोई? और दूसरी और एग्जाम्पल है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का युद्ध लड़ना सही था गलत था? ब्राह्मण थे। सिचुएशन समझ रहे हैं? सिचुएशन समझ रहे हैं? उनका उनका जो कार्य है उसके विपरीत कार्य किया, पर धर्म इस मतलब बहुत, देखिए ये सब अधर्म को, मैंने आपको क्या बोला, जो अधर्म को ठीक से नहीं समझता इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता, है ना। यहाँ पे जो पॉइंट रखा गया है लास्ट में बताया गया है कि मन वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य पाप करता है, वे तीनों ही ढंग से पाप करता है, इन कार्यों का दंड मिलना सुनिश्चित है बिल्कुल ना। यानी अपने धर्म का पालन नहीं करना, है ना। तो दो लोगों का एग्जाम्पल आया, परशुराम जी का आया और द्रोणाचार्य का आया। तो परशुराम जी ने कहा क्या, तो एग्जाम्पल आ रहा है कि सही किया उन्होंने, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल द्रोणाचार्य ने गलत किया। ब्राह्मण थे और युद्ध किया महाभारत में, सही किया गलत किया? जहां तक मेरी बुद्धि है गलत लग रहा है। गलत लगा, ठीक है। क्या गलत किया? क्योंकि मतलब उनका जो पद था उस पद की गरिमा के हिसाब से उन्होंने कार्य नहीं किया। जैसे क्या पद था उनका? वो तो ब्राह्मण थे। मतलब वो गुरु थे, तो हाँ, उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए था, उन्हें धर्म का साथ देना चाहिए था, उन्होंने अधर्म का साथ दिया। सबसे बड़ी अधर्म का गलती साथ है। दिया इसलिए, वैसे इसलिए ओके। और दूसरा परशुराम जी का? परशुराम जी ने जो क्षत्रियों का वध किया था उसके पीछे उनका इंटेंशन ये था कि जो क्षत्रिय थे उस समय वो मतलब जैसे डिसिप्लिन्ड नहीं थे, उन्होंने वो भी अपने पद से गिर गए थे, वो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे थे ठीक तरह से। इसलिए उनका वध किया, वो ठीक था, ठीक है। दोनों जगह में हम चलते हैं। पहला चलते हैं परशुराम, भगवान के शक्तावेश अवतार, क्षत्रिय जो है अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे इसलिए उन्होंने उनका मरा, वो ठीक था, है ना। लेकिन रामचंद्र जी के साथ उनकी जो वार्तालाप हुई जब धनुष टूटा, तो रामचंद्र जी उनको वाक वाक में हरा देते हैं। हाँ, क्या रीजन था उसमें? रीजन ये उनको था कि उनको अभिमान। परशुराम ने जब एक समय की मांग थी, कोई आपदा स्थिति थी, तो अपना ब्राह्मण धर्म छोड़ के चलो क्षत्रिय धर्म अपना लिया, बिल्कुल ठीक। ठीक है। लेकिन ठेका लेके थोड़ी रखा है कि अब कभी भी सही कोई बात है। क्षत्रिय पैदा नहीं होगा। हाँ, वो गलत है, वो गलत है। ठेका सही थोड़ी बात। लेके रखा है, रामचंद्र जी ने कहा ठेका थोड़ी लेके रखा है आपने कि कोई क्षत्रिय पैदा ही नहीं होगा, कोई धनुष तोड़ेगा ही नहीं। ठेका बिल्कुल थोड़ी सही लेके बात। रखा है आपका, जब इमरजेंसी थी आपने काम किया। लेकिन बिल्कुल। हर समय थोड़ी आप काम करेंगे कि कोई क्षत्रिय नहीं पैदा हो। हम्म हम भी यही करते हैं ना। हम्म अगर हमारा रोल है कुछ,
प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक परिस्थितियां थी, चलो नहीं हो पा रहा है, लेकिन एकदम ही से स्टॉप हो जाना, करेंगे ही नहीं प्रचार, मंदिर ही जाना छोड़ देंगे क्योंकि ये परिस्थिति आई, हाँ, तो ये है ना? तरीका गलत है, बिल्कुल सही बात है। समझ स्ट्रगल रहे हैं तो ना? करो, प्रयास तो करो। समझ रहे हैं, हमारा धर्म है प्रकृष्ण भावना में बनना और प्रचार करना। हम्म। ठीक है, थोड़ा समय परिस्थितियां आए तो तुम कुछ और कर लो लेकिन हाँ अंदर मतलब अंदर योजना बनाते रहो बिल्कुल सही बात। अंदर अंदर कुछ कुछ बनाते रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो, जरूर कुछ ना कुछ होता जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद ने भी तो जीवन भर योजना बनाई थी, ये अप्लाई yes. लास्ट में किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, ठीक है ना। दूसरे बात है द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने भी अपना पद अलग था, उन्होंने जो है दूसरा कार्य किया, युद्ध लड़ा, तो उनको इसीलिए मृत्यु का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको ब्राह्मण थे, चलो मान लो पहले तो सैन्य युद्ध सिखाया, वो भी ठीक है, नॉलेज नॉलेज के रूप में, खुद ही पुत्र मोह में लड़ने चले आए, वो भी अधर्म का साथ देके, इसीलिए बिल्कुल। उनका वध हुआ, भगवान ने इसीलिए उनका वध कराया था, गलत था। ये सब कुछ समझना लोग बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, अब भाग नहीं सकते, है ना, नरक जाना पड़ेगा, और जो लोग नरक जा रहे हैं आपके रहते हुए, तो आपको उत्तरदायित्व आएगा ही, आप प्रचार चाहे जो भी रीजन से नहीं कर रहे हैं सही बात है, तो आप जिम्मेदारी है तो प्रचार उठानी पड़ेगी। जो भी रीजन से नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं भी कुछ होता है, अपना तिलक लगाइए, अपनी चैंटिंग बॉक्स नीचे, और सोसाइटी का एक चक्कर दो चक्कर काटिए, कुछ तो करो प्रचार हो गया। मतलब आपका तिलक देखेंगे तो भी किसी का अरे कल्याण होगा। समझ गया, ये मतलब है हमारा धर्म यही है, प्रचार करना है सबको, कोई अगर रुका घर में तो पिटाई होगी इसकी सबको प्रचार करना है, और साथ में अपनी कृष्ण भावना व्रत को भी बचा के रखना है। शोक हो सकता है, मोह हो सकता है, परिस्थितियां बहुत नेगेटिव आएंगी, कोई बात नहीं, अपने संग कर ले हम, अब थोड़ा देर के लिए हम रुक जाएं फिर से शुरू करें, यहाँ पे ये पर बात नई शुरुआत क्यों, करते जाएं बार हाँ, क्योंकि नरक अगर है तो उससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति करना, ठीक है। देखिए शिल प्रपात कैसा मूड है, हम लोगों ने आज बहुत अच्छी चर्चा की, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए थैंक यू। ये इतना बड़ा लेसन है खत्म ही नहीं होना हाँ, इसे बहुत कुछ डिस्कशन पॉइंट है, मैं तो छोड़ दे रही हूँ कि बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन आई होप आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे, पिन पॉइंट करना मैं जरूरी समझती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट समझने से हमें शिल प्रपात का मूड समझ में आएगा, और जैसा कि मैं फील करती हूँ, हम भी स्त्री हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो इजी नहीं है ना, नोबडी कैन सामने अंडरस्टैंड, ये स्ट्रगल तो हाँ है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड, नोबडी कैन सी, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है ना। मोटिवेट कहाँ करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा साधन भी नहीं है, ज्यादा ऐसे संग भी नहीं है जिसमें हमको मोटिवेशन मिले, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब पॉइंट है कि हमें श्रील प्रभुपाद का ये समझना चाहिए, सेवा जरूर करनी चाहिए, चाहे घर हो चाहे मंदिर, अपने आप को यस। एंगेज रखना है, सेवा करते रहना है। बाकी अच्छे बुरे का रिजल्ट प्रभुपाद ने भी चिंता नहीं की है, जो गुरु ने उनके कहा, जैसा उनको नॉलेज वैसे किया, इसी तरह हम लोगों को भी अपने गुरु महाराज, अपने जो सीनियर वैष्णव ने जो हमें सेवा दी है, जो चीजें दी हैं, खुद भी इम्प्लीमेंट करना है, और थोड़ा सा विवेक से भी काम लेना है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि आजकल मिश्रित नॉलेज बहुत हो रहा है इस्कॉन में। यस यस। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके डेली रूटीन में आपके श्रील प्रभुपाद की कोई ना कोई बुक रहे, जिससे आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहे, और गुरु महाराज ने कल कहा ही है, ददामी बुद्धि योगम, भगवान आप लोगों को बुद्धि प्रदान करेंगे, तो आप लोग अपना शौक और मोह साइड में, बिजनेस रखिए, उसके लिए हम बने नहीं है हम प्रभुपाद के मिशन में हैं, हम चाहे पूरा अंग कट जाए, चाहे चल पाए न चल पाए, सांस लेंगे तब भी कहेंगे बुक हुआ कि नहीं ठीक है, तो यही करना है ना, नहीं समझ में आए, थैला लेके चक्कर लगाने निकल जाइए ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। अरे